आजकल हम सब मोबाइल से पैसे भेजने के इतने आदी हो गए हैं कि बस एक क्लिक में ट्रांजैक्शन हो जाता है। लेकिन यही तेजी अब कई बार भारी भी पड़ रही है। बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को देखते हुए अब आरबीआई एक बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। सोचिए, अगर आप 10,000 रुपए से ज्यादा का ऑनलाइन पेमेंट करते हैं और वो तुरंत ना होकर 1 घंटे बाद पूरा हो, सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसके पीछे आपकी सुरक्षा छिपी हुई है। आरबीआई चाहता है कि अब अगर आपसे गलती से या किसी के दबाव में पैसे ट्रांसफर हो जाएं, तो आपके पास उसे रोकने या कैंसिल करने का पूरा समय हो। दरअसल जालसाज अक्सर लोगों को जल्दी जल्दी फैसले लेने पर मजबूर कर देते हैं। कॉल या मैसेज के जरिए डराकर पैसे ट्रांसफर करा लेते हैं। ऐसे में यह 1 घंटे की देरी आपको सोचने का मौका देगी और फ्रॉड से बचा जा सकेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, बुजुर्गों और दिव्यांग लोगों के लिए भी खास सुरक्षा की योजना बनाई जा रही है। 70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए 50,000 से ऊपर के ट्रांजैक्शन में एक ट्रस्टेड पर्सन की मंजूरी जरूरी हो सकती है, यानी कोई भरोसेमंद व्यक्ति भी उस ट्रांजैक्शन को देखेगा, जिससे धोखाधड़ी की संभावना और कम हो जाएगी। अगर आप किसी जान पहचान वाले को बार बार पैसे भेजते हैं तो उसे व्हाइट लिस्ट में डाल सकते हैं। इससे उस पेमेंट को करने पर देरी नहीं होगी और आपका रोज का काम भी नहीं रुकेगा। इसके अलावा एक और बड़ा फीचर आने वाला है, किल स्विच। अगर आपको लगे कि आपका अकाउंट हैक हो गया है या कुछ गड़बड़ हो रही है, तो आप बस एक क्लिक में अपनी सभी डिजिटल पेमेंट सर्विस को बंद कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर इतनी सख्ती की जरूरत क्यों पड़ी? तो वजह साफ है, देश में डिजिटल फ्रॉड तेजी से बढ़ रहा है। पिछले साल ही करीब 22,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। खास बात यह है कि 10,000 रुपए से ऊपर के ट्रांजैक्शन भले ही कम संख्या में होते हैं, लेकिन कुल फ्रॉड में इनका हिस्सा सबसे ज्यादा है। फिलहाल आरबीआई इस पूरे सिस्टम पर बैंकों और एनपीसीआई के साथ काम कर रहा है। कोशिश यही है कि पेमेंट की स्पीड भी बनी रहे और लोगों की सुरक्षा भी मजबूत हो। सीधी बात यह है कि थोड़ी सी देरी हो सकती है, लेकिन अगर इससे आपका पैसा सुरक्षित रहता है तो ये बदलाव आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। ऐसी और खबरों और अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल।